प्रकार से राज कर लिया, कुछ ऐसे ही बचे रहे राज जो उनके या तो चापलूस हुए या तो उनके गुलामी को दूसरे किसी तरीके से स्वीकार कर लिए। तो एक छोटी सी कंपनी हमारे पूरे भारत को गुलाम बना दी, लेकिन उस पर भी हमको सीखे नहीं, यातनाएं सहते गए। उसके 100 साल बाद क्रांति फूटी और वो भी क्रांति का जो ज्वाल फोड़ा उसमें भी एक महिला का ही हाथ था। हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, 1857 में ही वो लड़ी थी ना। और दूसरा अगर कोई था तो मंगल पांडे थे, जो अंग्रेजों के सेना में रहते हुए भी उसका विरोध किए। तो 1857 हमारे आज़ादी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अग्रणी रही। मंगल पांडे से कहीं ज़्यादा जो है, जो बलिदान था वो झांसी की रानी की थी, तो भी महिला ही थी, कोई पुरुष नहीं थे। वहाँ भी इक्वलिटी देखेंगे तो महिला ज़्यादा सशक्त थी, ज़्यादा प्रबल थी, उनके अंदर जुनून ज़्यादा था। वहाँ से हम लोग आते गए, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि गांधी जी को गाली देते हैं। श्री माता जी ने गांधी जी की तारीफ की है तो कोई सामान्य चीज तो रही नहीं होगी। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं, विचारक को, जो महात्मा गांधी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि बापू के वजह से तो भगत सिंह फांसी हो गई, बापू ने तो ये कर दिया, बापू के वजह से देश जो है जल्दी आजाद नहीं हुआ। तो हम अपने चेतना से आप मनन करिए, अपने हृदय से सोचिए कि जिस बापू को महात्मा की भूमिका में उनको इसकी संज्ञा दी गई हो, वह लट्टू या लंगोटी वाला व्यक्ति संगीनों को तोड़ दिया हो, वह बापू इतना जो है बुरे होंगे कि उनकी हम बुराई कर सकते हैं। मेरी औकात क्या है? पहले बापू की बराबरी तो करके देखिए। किसी के ऊपर प्रश्न उठाना ये बड़ा आसान है, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखिए, उसने कब जो है आपको आजाद दिलाने की बीड़ा उठाई। 1914 से 1915 में बापू का पदार्पण हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। उसके पहले हम आजाद क्यों नहीं हुए? बापू से पहले बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, इतना नाम क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो दास्तां थी, उनकी जो मानवाधिकार हनन का रूल था, उस रूल में इतना अत्याचार कर दिया था कि हमारे देश के जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, सबके हौसले टूट गए थे। सब या तो घरों में थे, या तो जेलों में थे, या तो मार दिए गए थे। उस समय एक महात्मा का उदय होता है जो अफ्रीका से यहाँ पे आए, उनका नाम महात्मा गांधी, करमचंद गांधी को कहते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बने और बापू बने। जब वो चलते थे तो उनके पीछे पूरी की पूरी देश चल पड़ती थी। तो ऐसा क्या था, वो हमारे आपके तरह बहुत सज-धज के भी नहीं आते थे। वो तो एक धोती पहनते थे, उसी में आधा ओढ़ भी लेते थे। आश्रम में जीवन यापन करने वाले बापू ऐसे ही महान थोड़ी हुए। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, विश्व का पूरा इतिहास देखिए, पूर्वजों का इतिहास देखिए, नाम उन्हीं का हुआ है जिन्हें बलिदान दिया है। उसका कभी नाम नहीं हुआ जिसने बलिदान नहीं दिया, जिसने सिर्फ दिया है। तो बापू ने बलिदान देना सिखाया था लोगों को, इसलिए बापू का जो है स्वतंत्रता संग्राम में महान भूमिका मानी जाती है। जब पूरा देश हताश था तो बापू ने एक दीप जलाया, जिसके पीछे लाखों लाख लोग आते गए। और बापू ने भी कहा था कि हम अहिंसा से ही लेंगे। तो ये बात थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो लोग एक प्रश्न कर सकते हैं, अहिंसा से मिला तो बाकी जो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए तो क्या था? तो बापू का जो लीड था वो अहिंसा का था, और वही लीड हमें आज़ादी के बागडोर को थमाया। बाकी कई विचारक रहे, कई लिख रहे, गरम दल के नेता भी थे, लेकिन हमें मालूम होगा उस गरम दल के नेता बीच बीच में शिथिल पड़ जाया करते थे।
गरम दल के नेताओं में लाला लाजपत राय के बाद जिनका सबसे बड़ा नाम था वो चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे। उनका जुनून कम नहीं था। उन्होंने जो विरासत में हमको दिया है उस कर्ज को हम लोग कभी उतार नहीं सकते, यह सत्य है। उनका जो उदाहरण है इस देश के लिए वो अद्वितीय है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है देखने के लिए। तो एक तरफ बापू ने आज़ादी की बीड़ा उठाई तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने उठाई। तो क्यों? रास्ता भले अलग अलग हो लेकिन उद्देश्य एक था, आज़ादी। तो जब चारों दिशाओं से आज़ादी की आवाज़ उठना चालू हुई तो उसको अंग्रेज सह नहीं पाए। तीसरा आंदोलन में कूदे बाबू सुभाष चंद्र बोस, जो महेंद्र सिंह, हम सब बच्चे हैं यहाँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सब बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। इतिहास को पढ़िए आप लोग। महेंद्र सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, सुभाष चंद्र बोस उसके संचालक थे। तो उस महेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और सुभाष चंद्र बोस जब विदेशों में जाने लगे, सेनाएं एकत्रित करने लगे, तब अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लगे कि हम तो एक गांधी से नहीं लड़ पा रहे थे, उधर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे प्राण देने के लिए उतावले, उनसे हम पार नहीं पाए, अब इधर सुभाष चंद्र बोस भी आ गए। तो अंग्रेज घबराने लगे, वो अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। जलियांवाला बाग सब जानते हैं, वो कांड क्यों हुआ था? उसमें अंग्रेज जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे थे, तो उस उल्लंघन को विरोध में, उस उल्लंघन के विरोध में वहां से भारत के लोग इकट्ठे हुए थे, जिसपे गोली चला दी गई थी और हजारों लोग मरे थे। लेकिन क्रांति का ज्वार कब उठा? वो दो घटनाएं थी सन 1931 में। वो दो घटनाएं क्या थी? भारत के जो सशक्त प्रहरी कहा जा सकता है आज के युग में, और जो सबसे सशक्त जो है व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, दोनों 1931 में ही परलोक गए। उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया इस देश के लिए। और जो चंद्रशेखर आजाद अपना सर्वस्व दे दिए, उनकी एक कहानी आपको बताएंगे तो शायद आपके भी रोए हिल जाएंगे। हम सब स्वार्थ और लालच में जो पाते हैं वो लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि मानो चंद्रशेखर आजाद ऐसे महान, जैसे महात्मा गांधी ऐसे महान नहीं हुए, वैसे चंद्रशेखर आजाद ऐसे महान थोड़ी हुए होंगे। शहादत तो भक्तों ने दी। उनका मुख्य काम क्या था? उनका मुख्य काम था गरम दल के युवाओं को पैसा देना, उनकी गोष्ठी कराना, उनको हथियार खरीद के देना, उनको जो है गोली चलाना सिखाना, उनके जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूरा करना। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये चंद्रशेखर आजाद की थी। अंग्रेजों की दास्तां थी। पैसा कहाँ से आता? तो ट्रेन लूट लेते थे, अंग्रेजों के बैंक लूट लेते थे, गोदाम लूट लेते थे, और उस पैसे को आज़ादी के लिए न्यौछावर करते थे। इन अपने माँ बाप का हाल तक जानने कभी नहीं जाते थे। तो एक इनके मित्र थे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की कमान संभाले थे, जिसको आज के युग में कमांडर कहा जा सकता है। तो चंद्रशेखर जी के पास आए और उन्होंने बोला कि आजाद, उनका तो नाम आजाद ही था, कहे आजाद आप इतना पैसा कमाते हो, अब पूरे देश के क्रांतिकारियों में आप बांटते हो, आपकी माँ 2 दिन से खाई नहीं है, उसके लिए रोटी का इंतजाम तो कर दो। आपके पिता बीमार हैं, उनकी दवा नहीं हो पा रही है। तो उस आजाद की जो बोली थी वो आप लोगों को आश्चर्य में डाल देगी। आजाद ने क्या कहा? अपने उस मित्र को 2 गोली दिए, रिवाल्वर की गोली, कहे कि एक मेरी माँ को मार देना, एक मेरे पिता को मार देना। अगर वो रोटी नहीं खा पा रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं खिला पा रहे हैं, तो मैं किसी कमजोरी को लेकर जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ भारत माता के लिए जीना चाहता हूँ। तो मेरे माँ बाप भी अगर मेरे कमजोरी है
तो बोलेंगे कि गोली मारो, इसका मुझे परवाह नहीं है। तो इसलिए आजाद को हम पूजते हैं। दूसरा नाम जो शहीद हुए भगत सिंह, सब लोग जानते हैं कि 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी होना था, 23 मार्च को ही हो गई। उनकी मां मिलने जाती है भगत सिंह से लाहौर, जो अब पाकिस्तान है, लाहौर जेल में। उनकी मां देख के भगत सिंह को रोने लगती है। भाई उन्हें मालूम था कि हमारे बेटे को फांसी हो गई है। अब भगत सिंह की उम्र क्या थी मालूम है? सिर्फ 23 साल के थे। 1907 में भगत सिंह पैदा हुए और 1931 में उन्हें फांसी लग गई। 23 साल का वो नौजवान अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो अपने माँ को बीबी बुलाते थे, तो बोले कि माँ तुम मेरे लाश को लेने मत आना। तो उनकी माँ बोली क्यों बेटा, मैं तुम्हारी लाश को क्यों नहीं ले सकती? कहें कि तुम मत आना, क्योंकि अगर मेरे लाश पे तुम रो दोगी तो पूरा देश जो है कहेगा कि भगत सिंह की माँ रो रही है, वो इतनी कमजोर है। तो हमारे लाश को तुम देखना भी मत। कौन बेटा अपनी माँ को कह सकता है कि तुम हमारी शव को मत देखो? है किसी में साहस? और वो माँ की देखिए, उसकी वीरता देखिए कि जब भगत सिंह मरे थे तो भगत सिंह के शव पे नहीं गई थी लेने। अंग्रेजों ने चूंकि उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का इतनी तूती बोलती थी कि पूरा देश सड़क पे आ जाता, इसलिए चोरी चोरी भाजी। इसके बाद उसके शव के साथ उन्होंने क्या किया था, उन्हें कि भगत सिंह का शव मिल न जाए, पूरा देश बगावत पे न उतर जाए, तो उन्होंने उनके कई टुकड़े करके सतलुज नदी के किनारे जला रहे थे। उस समय भगत सिंह की बहन हजारों लोगों को लेकर उस जगह पहुंची और वहां से अंग्रेज सिपाही भाग निकले। तो अधजली रात जो जल गई थी, कई टुकड़ों में थी, तो उनकी बहन ने दाह संस्कार किया। तो ऐसे वीर भाई के पुत्र, ऐसे वीर माता के पुत्र इस देश को शहादत दिए हैं, तब आज हमें दिन देख रहे हैं। लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें विरासत में आज़ादी मिल गई। उसके लिए हमने कोई संघर्ष नहीं किया, उसके लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, उसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं। हम पैदा हुए आज़ाद देश में, अपने तरीके से हम अपने जीवन को जीने लगे, इसीलिए हम इस देश की कीमत नहीं करते। हम जिस दिन इस देश की कीमत करना शुरू कर देंगे, यह देश फिर से उसी रीत रिवाज और धर्म के तरफ आ जाएगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम कैसे बना दिया, यह भी यक्ष प्रश्न है। हमारे दिमाग को बदल दिया। क्यों? क्योंकि हम वैदिक काल से गुलाम होने के आदि जो होते चले आ रहे थे, अंग्रेजों ने उसी का से फायदा उठाया, कुछ नहीं उठाया। तो हमें फिर से उसी की ओर, धर्म की ओर लौटना है। अगर हमें गुलामी की दास्तान फिर न मिले, हम अपने बच्चों को गुलामी का जीवन न देकर जाएं, तो हमें पुनः उसी धर्म की तरफ लौटना होगा। हमें सबको संस्कार और संस्कृति सिखानी होगी। क्यों? क्योंकि हमको फ्री में मिली हुई आज़ादी है ना, हमने कुछ खोया नहीं है। तो हमें जब तक हम अपने धर्म की तरफ नहीं लौटेंगे, तब तक हम आज़ादी के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। हमारा भी कुछ फर्ज है देश को देने के लिए। हम क्या दे सकते हैं? फिर तो गुलाम हम बनाएंगे नहीं कि फिर आज़ाद कराएं। तो हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य होना चाहिए, श्री माता जी ने भी कहा कि आपका अपने देश के प्रति कर्तव्य है, तो यही है कि हम देश को धर्म की ओर ले जाएं। गुलामी के हम आदि कैसे हुए? हम सब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा देखते आए कि लॉर्ड मैकाले आए और शिक्षा में परिवर्तन कर दिया, अंग्रेजियत ले आए। लेकिन असली बात क्या थी? मैं पहले जब शुरू में ही बताया कि माताओं की जो देन थी वो वीर पुत्र पैदा होते थे। तो अंग्रेजों के दिमाग में आया, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी हम पे राज कर रही थी, कि इनको दिमाग को परिवर्तित करें, इनके अंदर हीन भावना डालें। जैसे कोई अगर कुबड़ा व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, तो उसको बार बार आप अंधा, जबकि यह सत्य है, लेकिन बार बार अंधा कहेंगे तो उससे भी हीन भावना उत्पन्न होगी, वो घर से निकलना छोड़ देगा।
तो इस चीज को जानते थे कि भारतीय अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार और संस्कृति के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। तो उन्होंने हमें अंग्रेजियत की शिक्षा दी। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, जब हम जी फॉर जेंटलमैन पढ़ते हैं तो उसमें फोटो तस्वीर किस बात की होती है? हम लोग भी बचपन में पढ़े हैं, आप सब भी पढ़े होंगे। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज है, सूट बूट लगाए, टाई लगाए, वो खड़ा हुआ है, तो हमारा ये जो छोटा सा बेटा है उसके दिमाग में आ गया कि जेंटलमैन एक अंग्रेज है, ये जो सूट बूट पहनता है ये जेंटलमैन होता है। तो उसके दिमाग को गुलाम बना दिया गया बचपन से। क्यों? क्योंकि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कहा है कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो स्वच्छ प्लेट की तरह होता है, एकदम सादा कागज की तरह। उस पर जिस प्रकार की स्याही डालेंगे आप, उसका उसी प्रकार को उसके दिमाग में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारे संतों ने कही है, उसको हम लोग नहीं समझ पाए। और वहीं जब ग फॉर गमला लिखा जाता है तो उसको कहते हैं ग फॉर गरीब। तो उस गरीब में दिखाते क्या है? आप देखिए कभी फोटो तो दिखाते हैं ग फॉर गरीब जब लिखते हैं तो लुंगी या तो धोती कुर्ता पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए, एक लाठी लेकर खेत में बैठा हुआ एक भारतीय किसान रहता है जिसके दम पे हम जीते हैं, उसको ग फॉर गरीब दिखाया जाता है। तो हमारे मन में क्या बचपन से भरा गया कि जेंटलमैन का मतलब ये होता है कि हम सूट बूट टाई में रहें, चाहे हम व्यभिचारी हों चाहे आतंकवादी हों, उससे मतलब नहीं जेंटलमैन। अब गरीब किसको दिखाया गया? जो अन्नदाता है, जो हमको अन्न उगाता है तो हम खाते हैं, अपना जीवन जीते हैं, और हम ही नहीं, वह जेंटलमैन भी उसी अन्न से जीवन जीता है जो किसान उगाता है। और उसको हम जब क्या दिखाते हैं? ग फॉर गरीब। इसी को श्री माता जी ने कहा कि आप प्रोटोकॉल में रहिए, आपका पहनावा देखकर लोग जाने कि आप वास्तव में धर्मातीत हो गए हैं। जब बात कही जाती है प्रोटोकॉल की, बात कही जाती है कि ऐसे आप करिए वैसे करिए, तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि अरे तमाम तामझामी है। बुरा नहीं लगता। श्री माता जी के शब्द जो हैं वो हमें गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाई है परमात्मा, तो चाहती हैं कि हम फिर से गुलाम न बन जाए, इसलिए वो नियम कानून के विषय में कहती हैं। माँ बार बार इसीलिए कहती हैं कि आत्मा की ओर लौटे, वही तुम्हारा रक्षण करेगा। तो हम लोग आत्मा की ओर लौटे, धर्म को जागृत करें, अपने संस्कृत संस्कार को बचाएं और पुनः भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।